राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने यह जाना था कि प्रारब्ध भोग की स्थिति दो प्रकार से बनती है। पहला सुख के रूप में और दूसरा दुख के रूप में। जो सुख के रूप में प्रारब्ध भोग की स्थिति होती है उसका विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी मानव सुख की स्थिति को सहज रूप से प्राप्त करना और भोगना जानते हैं। प्रारब्ध भोग की जो दुख की स्थिति होती है उसको हम चार प्रकार से प्राप्त करते हैं, या यूँ कहें हम चार प्रकार से भोगते हैं। पहला है शारीरिक कष्ट के रूप में, दूसरा आर्थिक कष्ट के रूप में, तीसरा मानसिक कष्ट के रूप में और चौथा है अकाल मृत्यु के रूप में। पिछले एपिसोड की बात को आगे बढ़ाते हैं और यह आज की घटना जो हम सुनेंगे उससे भी हम अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे कि जब हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर होती है तो किस प्रकार से प्रारब्ध भोग की स्थिति बदल जाती है। जो भोग है प्रारब्ध का वह भोगना ही पड़ता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि भोगने की स्थिति निश्चित रूप से बदल जाती है। प्रारब्ध भोग की शुरू की जो स्थितियां हैं, शारीरिक कष्ट या आर्थिक कष्ट, इन दोनों कष्टों का संबंध हमारे मानसिक कष्ट से होता है। हमें चाहे शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो, कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर मानसिक कष्ट है, क्योंकि मानसिक कष्ट हमें किसी भी प्रकार का सुख या दुख मिले, हम उस सुख या दुख की अनुभूति मानसिक शांति या मानसिक कष्ट के रूप में करते हैं। यानी कि जो प्रारब्ध भोग के दुख के भोगने की चार स्थितियां हैं उनमें मानसिक कष्ट सबसे ज़्यादा कष्टदायी है। आपने प्रायः ऐसा सुना होगा लोगों को कहते हुए कि चिंता चिता के समान है। यदि आपको शारीरिक कष्ट नहीं है, आर्थिक कष्ट नहीं है, फिर भी यदि आपके ऊपर मानसिक कष्ट का दबाव है तो वह आत्मस्वरूप, वह मानव दिन प्रतिदिन अपनी चिता की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं जो आपको घटना सुनाऊंगा उस घटना को हमने पहले सुना भी होगा और उस घटना को हमने चमत्कारिक घटनाओं की दृष्टि से देखा होगा। प्रायः जो महाराज जी ने कौतुक किए, लीलाएं की, उन लीलाओं की दृष्टिगत से हमने इस घटनाक्रम को देखा होगा। लेकिन यह घटनाक्रम हमें यह भी बताता है कि हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हो तो निश्चित रूप से वे अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। श्री राम रतन वर्मा, एडवोकेट मैनपुरी, जिनके घर महाराज जी सन 1938 से ही आया जाया करते, वर्मा जी की कन्या शांति विवाह योग्य हो चली थी, लेकिन शांति की कुंडली के 7वें ग्रह में मंगल होने के कारण जो भी ज्योतिष उनकी कुंडली को देखता वह यह वर्मा जी को बताता कि लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से ना हुआ तो इसका वैवाहिक जीवन 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। मांगलिक लड़का न मिल पाने के कारण शांति जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन महाराज जी श्री राम रतन वर्मा जी के घर पधारते हैं। उस समय वर्मा जी की बेटी शांति महाराज जी के लिए रसोई में रोटी बना रही होती है। महाराज जी वर्मा जी से कहते हैं कि बेटी विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह करवा दूं। राम रतन वर्मा जी महाराज जी को सारी समस्या बताते हैं और यह भी बताते हैं कि मांगलिक लड़का न मिल पाने की स्थिति में इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। महाराज जी ने शांति जी को रसोई घर से बुलवाया
और उनके दोनों हाथों की हथेली को देखते हुए उनकी हथेली पर महाराज जी ने थूक दिया। वहाँ उपस्थित लोगों के लिए यह हास्य का विषय हो गया और स्वयं शांति जी भी हंसते हुए रसोई में वापस चली गई। लेकिन इस घटना को करने के पीछे महाराज जी का उद्देश्य उन ग्रहों की शक्ति को बेअसर करना था जो शांति जी के विवाह में बाधक बन रहे थे। इसके बाद महाराज जी एक जयपुर के लड़के के बारे में बताते हैं और वर्मा जी को बोलते हैं कि उस लड़के से इसकी शादी करवा दे। वर्मा जी महाराज जी से कहते हैं कि उस लड़के से पड़ोस के जो उनकी बिरादरी है वहाँ शादी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी वर्मा जी से पुनः कहते हैं कि उनकी बात नहीं बन पाएगी, जा तू अपनी बात चला, तेरा काम हो जाएगा। ठीक वैसा ही होता है। जो वर्मा जी के पड़ोस में बिरादरी होती है उनकी शादी के लिए बात नहीं बन पाती है और जब वर्मा जी जयपुर के उस लड़के के घर में संबंध की बात करते हैं तो उनका रिश्ता तय हो जाता है। वर्मा जी अपनी तुष्टि करने के लिए उस लड़के की जन्मपत्री भी मांग लाते हैं। जब वे वह जन्मपत्री ज्योतिषियों को दिखाते हैं तो वे ज्योतिष उस लड़के की अगले 4 वर्षों में डूबने की शंका जताते हैं। अर्थात उनके कहने का अर्थ यह था कि अगले 4 वर्षों में इस लड़के की डूबने से मृत्यु हो सकती है। महाराज जी के आदेशानुसार वर्मा जी विवाह तो तय कर देते हैं, लेकिन उनको यह चिंता बराबर खाए जा रही थी कि उनकी लड़की का वैवाहिक सुखमय जीवन केवल 4 वर्षों का है। यह चिंता वर्मा जी के मन मस्तिष्क में बैठ जाती है और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगता है। यह बात वह अपने घर में किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि यह बताकर वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते। तभी एक दिन उनके घर महाराज जी का आगमन होता है। वर्मा जी को जो चिंता इतने दिनों से खाए जा रही थी और वह उस चिंता के कारण तिल तिल कर आधे होते जा रहे थे। उन्हें यह ध्यान भी नहीं रहता है कि घर के सभी लोग इस समय महाराज जी के पास ही खड़े हैं। वह अपने अधीर अवस्था के कारण, अपनी बेचैनी के कारण महाराज जी से पूरे परिवार के सामने ही उस चिंता को व्यक्त कर देते हैं। वर्मा जी जैसे ही महाराज जी से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं उस समय वह लड़की शांति भी वहाँ होती है और उस लड़की शांति को भी यह पता चल जाता है कि आने वाले समय में उसको क्या दुख मिलने वाले हैं। महाराज जी वर्मा जी की चिंता की बात सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं कि विधि का विधान ऐसा ही है, शादी कर दे। अभी तक मैंने आपको जो घटनाक्रम सुनाया उसमें हमें 2 बातें जरूर देखनी चाहिए कि जो गुरु की कृपा है वह कैसे एक एक स्टेप हमारे कष्टों को दूर करती है। पहले महाराज जी ने उन ग्रहों के असर को कम किया जो शादी में बाधक बन रहे थे। जब बात शादी तक पहुंची तो महाराज जी ने सबको मानसिक रूप से उस शादी के लिए तैयार किया, जबकि सभी यह जानते थे कि यह वैवाहिक जीवन 4 वर्षों तक ही चल पाएगा। यहाँ पे गुरु की कृपा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन उन भक्तों की भी हमें तारीफ करनी चाहिए जो सब कुछ जानते हुए अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं।
जैसे वह यह कह रहे हों कि जीवन मृत्यु सब आपके हाथों में है। जब आप हैं तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन मानव रूप में हम लोग एक साधारण मानव हैं, इसलिए हमारा थोड़ा मन व्यथित हो जाता है, हम चिंतित हो जाते हैं छोटी छोटी घटनाओं से। लेकिन यदि हमें उनके चरणों में पूर्ण रूप से विश्वास है तो यह हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई ऐसा मार्ग उनकी कृपा से ज़रूर हमें मिलेगा जो हमें इस दुख की परिस्थितियों से दूर ले जाएगा। जब शांति जी विवाह उपरांत अपने ससुराल आती हैं, चूँकि उन्हें वो अपने पिताजी की चिंता वाली बात पता चल गई होती है, तो वह भी थोड़ा चिंतित रहने लगती हैं। यह मानव स्वभाव है, यह हम सभी के साथ में होना स्वाभाविक है। वह अपने पति श्री वीवी सिंह को सदैव इस बात के लिए प्रेरित करती कि वे कभी नदी या तालाब में स्नान न करें। उनके पति जब लखनऊ से अपनी पढ़ाई समाप्त कर परीक्षा देकर अपने घर वापस आते हैं, तभी एक दिन उनके घर महाराज जी का आगमन होता है। महाराज जी घर पर आते हैं और वे आने के साथ ही जमुना जी के स्नान करने जाने की बात कहते हैं। वे शांति जी के पति वीवी सिंह जी को और उनके बुआ के लड़के को साथ लेकर जमुना जी के स्नान के लिए चल पड़ते हैं। जब महाराज जी जमुना जी की जलधारा में प्रवेश करते हैं तो वह शांति जी के पति श्री वीवी सिंह जी से भी स्नान करने के लिए बोलते हैं। चूँकि शांति जी ने पहले ही उनको यह बात बताई होती है, इसलिए वह स्नान नहीं करना चाहते। लेकिन महाराज जी के आदेश देने के बाद उन्हें जलधारा में उतरना ही पड़ता है। वह जमुना जी के किनारे शांत जलधारा में, जहाँ पर पानी का स्तर बहुत कम होता है, वहाँ पे खड़े होकर वह स्नान करने लगते हैं। पर बाबा जी उनको अपने आगे बुलाकर खड़ा कर देते हैं और अचानक से महाराज जी उनको पानी की तेज जलधारा में धक्का दे देते हैं। अचानक धक्का दिए जाने के कारण जमुना जी की तेज प्रवाह की जलधारा में वे काफ़ी दूर तक बह जाते हैं और महाराज जी उनका पीछा करते हुए उन्हें जमुना जी की तेज बहाव वाली धारा से बाहर खींच कर लाते हैं। इस प्रकार महाराज जी ने उनकी जल में डूबने के प्रारब्ध भोग की स्थिति का निवारण किया। उनकी जो जल में डूबने से मृत्यु का योग था, उसका महाराज जी ने निवारण कर दिया। बाबा जब उनके पति देव को घर लेकर पहुंचते हैं तो शांति जी के ससुर से वह कहते हैं कि लो संभालो अपने कुंवर साहब को, अब 4 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा। शांति जी का वैवाहिक जीवन न केवल सुखमय रूप से बीता, बल्कि उनके पतिदेव अपनी नौकरी पूरी करने के बाद अपने पद से रिटायर भी हुए। यहाँ पर हमें एक बात और समझनी चाहिए कि जब वे तेज प्रवाह वाली जलधारा में बह रहे थे तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मानो वह अब निश्चित रूप से जल में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जिस क्षण शांति जी के पति की मानसिक दशा ऐसी हो जाती है, उसके बाद महाराज जी उनको जल प्रवाह से खींचकर बाहर ले आते हैं। अर्थात प्रारब्ध भोग की स्थिति में जो उनके डूबने से मृत्यु लिखी थी, वह मृत्यु मानसिक रूप से जब वह प्राप्त कर लेते हैं तो महाराज जी उसी क्षण उनको
नदी से बाहर ले आते हैं। आज के इस पूरे घटनाक्रम को महाराज जी की चमत्कारिक लीला के रूप में देखने के साथ ही हमें यह भी सिक्के का दूसरा पहलू देखना चाहिए कि यदि आपके ऊपर आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव की कृपा है तो प्रारब्ध भोगने की स्थिति निश्चित रूप से बदल सकती है। प्रारब्ध के भोग को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रारब्ध भोग की स्थिति आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव की कृपा से इस प्रकार हो जाती है कि आपको उसको भोगने का एक नया मार्ग मिल जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य चमत्कारिक लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।